नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, देखो से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अब तक के लेक्चर्स में क्या देखा था। हम लोगों ने अब तक के लेक्चर्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये तीन चीजें देखी थी। आज हम लोग देखेंगे डिवीजन। तो डिवीजन समझने से पहले हम लोगों को समझना क्या है, हम लोगों को समझ लेना, सबसे पहले समझ लेना है क्या होता है कॉन्जुगेट। ओके, व्हाट इज कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले तो दोस्तों कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है जेड बार से। ठीक है, हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड से, लेकिन कॉन्जुगेट को डिनोट किया जाता है जेड बार से। इज इट क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखो 3+2i, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बनेगा 3 - 2i। देखो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉन्जुगेट्स। क्या लिख रहा हूँ? कॉन्जुगेट्स। मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं उसका कॉन्जुगेट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। अब सेकेंड एग्जाम्पल 5 - 3i, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा दोस्तों? इसका कॉन्जुगेट होगा 5+3i। अंडरस्टूड? तो कर क्या रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर रहा हूं। इसे ही कहते हैं कॉन्जुगेट। ठीक है, और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे से फॉर एग्जांपल -1 + 6i। अब दोस्तों -1 है, -1 का -1 एज इट इज रहेगा -6i। अंडरस्टूड? ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। 3 का कॉन्जुगेट क्या होगा? 3 ही होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है। अगर इमेजिनरी पार्ट ना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे वैसे ही रख देते हैं। ये रियल पार्ट है, ये एक्चुअली 3+0 आए हैं। ठीक है, और आपको पता है 3 - 0 आए, 3+0 इट्स वन एंड द सेम 3 ना। आर यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड? ठीक है, अब -3i, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? इसका कॉन्जुगेट बनेगा +3i। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं i का कॉन्जुगेट क्या बनेगा? -i। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? अब कॉन्जुगेट समझ में आ गया है, तो अब डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझना बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, देखो अभी हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, 3+2i और दूसरा है 1 - 3i। ये दो नंबर्स को मुझे डिवाइड करना है, तो मुझे करना क्या है, ध्यान से देखो। मुझे डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट बाजू में निकाल लेना है। अब मेरा डिनोमिनेटर क्या है? 1 - 3i। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1+3i। इस 1+3i से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। इसे ही हम लोग रैशनलाइजेशन कहते थे। बहुत ही आसान है, देखो बहुत ही आसान है। अब मैंने जो पिछले लेक्चर में टेक्निक सिखाई है मल्टीप्लिकेशन करने की, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, कैसे? देखो मुझे करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले सबसे पहले ये एक के नीचे एक लिख लूंगा, 1+3i। हाँ या ना? मैंने शॉर्टकट सिखाई है। इसके कितने पार्ट्स है बेटा? दो पार्ट्स है। पहला पार्ट है रियल, फिर बीच में प्लस, फिर क्या है? इमेजिनरी। अंडरस्टूड? कैसे करेंगे वो देख लेंगे हम लोग। पहले रियल पार्ट में क्या करते हैं हम लोग? रियल 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 3 × 1 = 3, बीच में क्या डालते हैं? माइनस। इमेजिनरी इमेजी 2 × 3 = 6। ठीक है, ये आ जाता है मेरे रियल पार्ट का आंसर। अब इमेजिनरी पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैसे? 3 × 3 = तो ये बन जाएगा 9 बराबर, बीच में डालेंगे प्लस। ये टेक्निक मैंने पिछले लेक्चर में सिखाई है बे दोस्तों। ठीक है, तो वो आप देख लेना। और 2 × 1 = 2, 9 + 2, ये हो गया है मेरा डिवीजन का टेक्निक। ठीक है, सिंपल। अब यहां पे ये वाली टेक्निक नहीं, उससे आसान टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं, वो याद रखनी है। अगर ध्यान से देखो बेटा, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है, पहला a+b के फॉर्मेट में है और दूसरा a - b के फॉर्मेट में है, तो इसका शॉर्टकट ये याद रखना है हमें। इसका शॉर्टकट है a² + b²। देखो आई को भूल जाना है इसमें। ठीक है, आई को भूल जाना है। a² + b² शॉर्टकट, मतलब a जो रियल पार्ट का कोएफिशिएंट है और b जो इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट है, उन दोनों को लेना है। समझे? a माने रियल पार्ट ही ऑब्वियसली। तो रियल पार्ट क्या है बेटा मेरा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर कितना है? 9।
ध्यान से देखो, क्यों? क्योंकि ये a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में है, ठीक है। अगर आप उसे लेंदी वे से सॉल्व करो तो भी यही टेक्निक, यही आंसर आएगा। तो क्यों ना अब हम हमारा टाइम बचा ले, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज 3 माइनस 6? इट इज -3, अंडरस्टूड। व्हाट इज 9 प्लस 2? इट इज 11, अंडरस्टूड, ठीक है। और लास्ट वाला 1 का स्क्वायर इज 1, 1 प्लस 9 इज 10, 10। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, -3/10 प्लस 11i/10। ये रियल इमेजिनरी इमेजिनरी अलग अलग कर दिया मैंने। ये बन गया है मेरा a, अंडरस्टूड। और ये क्या है, बन गया मेरा b। तो ये बन गया a प्लस आई बी का फॉर्मेट, हो गया, फिनिश। अगर आप चाहते हो तो मैं एक और एग्जांपल से आपको इसे समझा देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेता हूँ एग्जांपल, जिसमें माइनस साइंस हो, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन मेरा है -2 -5i प्लस 3 -6i, ठीक है। ये दोनों को मुझे डिवाइड करना है, ये दोनों को मुझे क्या करना है, डिवाइड। तो ध्यान से देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, डिवीजन वाला जो नीचे वाला नंबर है उसका कॉन्जुगेट निकालूंगा। +3 -6i का कॉन्जुगेट क्या होगा, ये बन जाएगा 3 + 6i, बराबर है। तो 3 + 6i से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलो ओके, आगे ध्यान से देखो, ओके। ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। दिस इज 5, ओके। अब ध्यान से देखो, आगे करना क्या है, इन दोनों का शॉर्टकट के लिए मैं एक के नीचे एक लिख लेता हूँ। अब मैं सिर्फ कोएफिशिएंट्स लिख लेता हूँ, ठीक है। आई विल राइट ओनली कोएफिशिएंट्स, ओके, ओनली कोएफिशिएंट्स। देखो पहला क्या है, पे रियल, -2 3 -2 × 3 इज -6, ठीक है। माइनस इमेजिनरी -5 × 6 इज -30, अंडरस्टूड। ये बन गया है मेरा रियल पार्ट का आंसर, ठीक है। अब इमेजिनरी पार्ट का आंसर कैसे निकालते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो -12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -12, ओके। बीच में क्या डालना है, प्लस डालना है, और -15, ठीक है। ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद, ऊपर वाला आंसर आ गया। नीचे में शॉर्टकट कौन सी इस्तेमाल करनी है दोस्तों, a² + b², अंडरस्टूड। सो 3 का स्क्वायर इज 9 बेटा, ओके, और 6 का स्क्वायर इज 36। सो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करते हैं। और जो कुछ भी आंसर आएगा, सॉरी मैंने 9 का स्क्वायर लिखा है, सॉरी, यहाँ पे सिर्फ 9 है दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ 9 है दोस्तों, 9 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे 9 है, किसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये 6 का स्क्वायर 36 है। इन दोनों को ऐड करना है, नीचे वाली शॉर्टकट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट। अगर आपको मेरे वीडियोस में से पार्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो, ताकि मैं ऐसे और वीडियोस जल्दी से जल्दी बना सकूं, ओके। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।